Welcome into AKS Biology lectures. Today we are going to discuss plasma membranes under a topic cell, the unit of life. हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा कंप्लीट कर लिया है. अब इंट्रोडक्टरी यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्टरी भी हमने प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लिया है. आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में यहाँ पिक्चर जो दिया हुआ है फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था. इस मॉडल के आने के पहले साइंटिस्ट ने बहुत स्टडीज किए हैं सेल्स एंड सेल्स मेम्ब्रेन पे. केमिकल स्टडीज हुई है. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो 1950s के आसपास जो उसका डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन एंड उसकी डेवलपमेंट हुई, उसके बाद काफ़ी स्टडीज की गई. अब इन कंक्लूजन्स पे आया गया रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. साइंटिस्टों ने मेनली आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर बहुत स्टडी किया और उन्हें कंक्लूड किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर्स. हम लोग इसके बारे में पहले इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर देते हैं. लिपिड बाइलेयर्स है, एक ऊपर में एक लेयर्स है, एक नीचे में लेयर्स है. लिपिड बाइलेयर्स जो है उसका पोलर हेड है एंड नॉन पोलर टेल है. नॉन पोलर टेल क्या होता है तो ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, और पोलर हेड वाटर सोल्यूबल होता है, क्योंकि जो पोलर हेड बना रहता है वो फॉस्फेट का बना रहता है और नॉन पोलर जो टेल बना होता है वो लिपिड्स का बना होता है. तो इसके दो लेयर्स होते हैं और इन द मिडिल देयर इज ए इंटीग्रल प्रोटीन्स. दीज इंटीग्रल प्रोटीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स का मैंने पिक्चर बनाया हुआ है दैट लाई अक्रॉस द मेम्ब्रेन. वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होते हैं और ये टनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन का काम करते हैं. कुछ ऐसे सबस्टांसेस हैं जो सबस्टांस को हम पोलर सबस्टांसेस बोलते हैं. दे कैन नॉट मूव अक्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. लिपिड बाइलेयर के चलते वो इससे क्रॉस नहीं कर पाते हैं. तो वो जो पार्टिकुलर सबस्टेंसेस हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन, ये चैनल या टनल प्रोटीन के रूप में काम करता है. इससे होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इंटीग्रल प्रोटीन का कि कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में काम करते हैं. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होता है. इन एडिशन टू इंटीग्रल प्रोटीन देयर आर पेरिफेरल प्रोटीन्स, दे प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरीज एंड सुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसमें कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इन द plasma membrane of RBC, in the plasma membrane of RBC 52% protein is present and 40% इसमें लिपिड होते हैं. अगर हम आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें 52% प्रोटीन होते हैं एंड 40% लिपिड होते हैं. बाकी रेस्ट जो कंटेंट है वो रेस्ट कंटेंट में आ जाते हैं सुगर्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स भी रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. तो ये तो बात हुई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में. अब हम बात करते हैं कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स है उसको कहा जाता है कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक तरह का आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. कहा जाता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, about the structure of plasma membrane, it looks like ये ऐसा प्रतीत होता है कि आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन, आइसबर्ग ये प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फ्लोटिंग इन द सी ऑफ phospholipid bilayer. ये कहा जाता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट लुक्स लाइक आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन मतलब एक लगता बर्फ का ये टुकड़ा है,
एक आइसबर्ग है, बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है और दैट फ्लोट कर रहा है इन द सी ऑफ लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में एक तरह का ये जो प्रोटीन है एक आइसबर्ग की तरह फ्लोट कर रहा है। ये स्ट्रक्चर के बारे में इस कहा जाता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक फ्रेज है जिसको याद रखना है, क्योंकि ये प्रोटीन जो है एक तरह का आइसबर्ग के रूप में फ्लोट करता रहता है इन द सी ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब इसके बाद हम बात करते हैं दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हैज बीन गिवन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल of plasma membrane was given by Singer and Nicholson. Singer and Nicholson in 1972. 1972 में दो साइंटिस्ट थे, एक सिंगर थे, एक निकोलसन थे। सिंगर एंड निकोलसन ने यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स काफ़ी फेमस मॉडल्स हैं और काफ़ी एक्सेप्टेड है अमंग ऑल द साइंटिस्ट। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कहा जाता है कि इट गिव्स फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी नजर आती है ना। और ये फ्लूइडिटी है दिस फॉस्फोलिपिड्स के कारण। फॉस्फोलिपिड्स के बाइलेयर के कारण ये प्रोटीन कैन मूव लैटरली, ये प्रोटीन मूव कर सकता है, इसी कारण इसमें फ्लूइडिटी आती है। और प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ साथ ये फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है दैट आल्सो कैन मूव, लैटरली भी मूव करता है, साइड में भी मूवमेंट हो सकती है। और ये लेयर का फॉस्फोलिपिड दूसरे लेयर में भी मूव करके आ सकता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट विल शोन बाय flip flop movement in plasma membrane shows by फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी शो करता है, माने इस लेयर का फॉस्फोलिपिड्स कैन मूव इनटू दिस लेयर और इस लेयर का फॉस्फोलिपिड्स कैन मूव टू अदर लेयर्स। तो इस मूवमेंट को हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। प्रोटीन का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं हो सकता है, प्रोटीन का सिर्फ लैटरल मूवमेंट हो सकती है, साइड में मूवमेंट हो सकती है, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट साइड में भी हो सकता है, लैटरल भी हो सकता है और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी हो सकती है। यही बात बहुत गौर करने की, इस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स कौन देता है, फॉस्फोलिपिड्स का लेयर्स में यह मौजूद होता है या फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल देता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स देता है। एंड अब तो हम एक कंक्लूजन पे साइंटिस्ट आ गए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाजी फ्लूइड होता है। क्वाजी फ्लूइड का मतलब हुआ कि सेमी फ्लूइड होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो करता है और इस फ्लूइडिटी के कारण ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। तो अब इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ड्यू टू फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, किस किस चीज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली जो हेल्प करता है यह है सेल डिवीजन में। ड्यू टू फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन सेल डिविजन्स, सेल ग्रोथ
secretion, endocytosis, and formation of intercellular junction. देखिए, ड्यू टू फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन में हेल्प करता है, सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है, सिक्रीशन में कुछ जो सबस्टांसेस है कैन बी सिक्रीटेड आउट ऑफ द सेल्स, इंडोसाइटोसिस कोई बाहर से कोई सबस्टांसेस है उसको सेल्स के अंदर लेना है जिसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल्स के बीच में जो जंक्शंस होता है उसको क्रिएट करने में भी हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी। उसके बाद सेकेंड जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेकेंड फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल, ये सेलेक्टिव परमेबल होता है एंड allow the movement of some substances across the membrane. Across the membrane, मेरा कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है इट इज अ सेलेक्टिव परमेबल, वो फुली परमेबल नहीं है और सेलेक्टिव परमेबल है, इसको हम सेमी परमेबल भी बोलते हैं। तो सेलेक्टिव परमेबल है एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सम सबस्टेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो कुछ सबस्टेंसेस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देता है, वो सेलेक्टिव परमेबल होता है। और जो मेथड ऑफ मूवमेंट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेनली ट्यूब टाइप का होता है। मेथड ऑफ मूवमेंट across the plasma membrane, across the plasma membrane mainly of two types, दो तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस जो मूवमेंट होती है वो दो तरह की मूवमेंट होती है। एक है वन टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा जो मूवमेंट है दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस पैसिव ट्रांसपोर्ट। It doesn't require energy for the movement of substances across the plasma membrane. देखिए, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करती हैं
तो वर्ड यहाँ पैसिव यूज हुआ, और पैसिव वर्ड जब यूज होता है तो हमको ये प्रिज्यूम कर लेना चाहिए कि यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट पैसिव है तो इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस द मूवमेंट होगी सबस्टेंसेस की, सॉल्यूट्स की, वो उसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये इसकी विशेषता है। और दूसरी जो विशेषता इसकी है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, substances move along the concentration gradients. देखिए, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट substances move along the concentration gradient. वो concentration gradient के अकॉर्डिंग मूव करता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और इसको हम, इस ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। It is also known as downhill transport, not uphill. It is a downhill transport. क्योंकि along concentration gradient मूवमेंट हो रही है सबस्टेंसेस की, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, तो इसको हम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। हायर से लोअर मतलब डाउन द हिल, माने हिल के ऊपर से नीचे की ओर, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की खासियत यह है, पहली खासियत है कि सब्सटेंसेस मूव करेगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इट डजंट रिक्वायर एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला इसकी स्पेशलिटी है। दूसरा स्पेशलिटी है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सबस्टेंसेस मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करता है। थर्ड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। हम इसको डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का खासियत है, विशेषता है। अब हम इसकी टाइप की बात करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीन तरह के ट्रांसपोर्ट, इसकी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है दैट इज नोन एज पैसिव डिफ्यूजन। It is diffusion of it is a simple diffusion of, rather you can say simple diffusion भी उसको बोलते हैं। Diffusion of neutral substances across the plasma membrane. ये सिंपल डिफ्यूजन है सबस्टेंसेस का अक्रॉस द पैसिव डिफ्यूजन। इट इज सिंपल डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रल सबस्टेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा। जो सबस्टेंसेस न्यूट्रल है, जिसपे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो सबस्टेंसेस सेल मेम्ब्रेन से आराम से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उसके अक्रॉस मूव कर सकते हैं। तो ये हुआ पैसिव डिफ्यूजन। ये टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट के। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ए टाइप ऑफ, ये भी पैसिव डिफ्यूजन है। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर वाटर का पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है,
वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। अगर वाटर के अलावा दूसरे सब्सटेंस मूव कर रहे हैं पैसिवली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो उसको हम पैसिव डिफ्यूजन बोलेंगे। और उसी तरह डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर या डिफ्यूजन ऑफ वाटर भी हम बोलते हैं। डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब थर्ड टाइप ऑफ भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का तीसरा टाइप भी मिलता है। थर्ड टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Facilitated diffusion. In this type of transport, in this type of transports, polar substances, जो चार्ज सबस्टेंसेस जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज हैं, ये सबस्टेंसेस क्या है कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके थ्रू ये मूव नहीं कर सकता, उसके थ्रू ये पास नहीं हो सकता है। तो उसको पास होने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वहां पे कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं और वो कैरियर प्रोटीन्स इस सब सब्सटेंसेस को मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर सब्सटेंसेस move across the plasma membrane with the help of carrier protein। देखिए ये भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यहां पर भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट का फॉलो करता है। यहां पर एनर्जी कंज्यूम नहीं होती और इसका भी मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हायर से लोअर तक होगा, एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी इसको कहते हैं, भी एक तरह का डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर, जहां भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, वहां पे एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है। तो यहां पर भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन यहां पर एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है कैरियर प्रोटीन, जिसको हम चैनल प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स बोलते हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प से ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। अदर थ्रू द लिपिड बाइलेयर जो है, लिपिड बाइलेयर के थ्रू ये क्रॉस नहीं करता। तो इसीलिए चूंकि डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन्स, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, उस मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा रहा है, इसलिए दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन्स को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। ये तो हो गई पैसिव ट्रांसपोर्ट की। अब बात हम लोग कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सेकेंड टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्ट था दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट substances move across the plasma membrane from lower concentration to हायर कंसंट्रेशन। देखिए इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट substances move across the plasma membrane from lower concentration to
हायर कंसेंट्रेशन। इसमें सब्सटेंसेस की क्या मूवमेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अक्रॉस हाई फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन मूव करता है। इट इज सो इट इज अ टाइप ऑफ अपहिल ट्रांसपोर्ट। इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी होता है। इट इज अ टाइप ऑफ अपहिल ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव करता है। और इसको करने के लिए, है ना, इट रिक्वायर्स एनर्जी। इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। देखिए, जब भी मूवमेंट होती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपहिल ट्रांसपोर्ट। जब भी अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है तो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। वो एनर्जी कंज्यूम होती है और एनर्जी रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये बात हुई एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है दो तरह के ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सब्सटेंस की मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। उसके उल्टा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, तो इसको हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं और इसमें एनर्जी भी कंज्यूम होता है। ये तो डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट का। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है, बहुत इजी है। पैसिव मीन्स इट डजंट रिक्वायर एनर्जी, एक्टिव मीन्स इट रिक्वायर्ड एनर्जी। पैसिव होगा तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी, तो उसको हम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो वहां पे एनर्जी तो कंज्यूम होगी, साथ साथ इसका जो मूवमेंट है वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। तो ये बात हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। थैंक्स फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज स्टे विद द चैनल AKS बायोलॉजी लेक्चर्स एंड इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लिसनिंग।